आदाब और से नाजरीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाजरीन, कोरोना से लड़ाई में मदद करेगी WHO की नेशनल पोलियो ब्यूरो टीम, वजारत सेहत का रद्द-ए-अमल। पूरी दुनिया में फैल चुके ख़तरनाक कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने के लिए मरकज़ी सेहत और ख़ानदानी फलाह व बहबूद की वजारत और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की कौमी पोलियो टीम मिलकर काम करेगी। सेहत और ख़ानदानी फलाह व बहबूद के वज़ीर हरीश वर्धन ने बताया कि एक मरतबा फिर हिंदुस्तानी हुकूमत और WHO के साथ मिलकर काम करने का वक्त आ गया है। दोनों ने साथ मिलकर पहले भी मुल्क से पोलियो को मिटाने में कामयाबी हासिल की थी। स्टेट रैपिड रिस्पांस और WHO की नेशनल पोलियो टीम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद करेगी। दोनों एक साथ मिलकर कोरोना को हराएंगे और लोगों की जान बचाएंगे। जनूब मशरक़ी एशिया WHO की इलाकाई मैनेजर डॉक्टर पूनम खेतर पाल सिंह ने बताया कि नेशनल पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट WHO NPSP ने पोलियो को ख़त्म करने के लिए अहम किरदार अदा किया था और तब तक काम किया था जब तक मुल्क में इसके फैलने का अमल पूरी तरह ख़त्म नहीं हो गया था। ये वक्त इस तजुर्बे, जानकारी और सलाहियतों को फिर से इसी अहलियत और नज़्म व ज़ब्त के साथ इस्तेमाल करने का है। इन्होंने कल NPSP के मुलाजिमों से इस लड़ाई में रियासती हुकूमतों और ज़िले अफसरान की इमदाद करने की अपील की। क्या है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि जो बाहर के देश से भी जो है लोग आके इन्फेक्ट कर रहे हैं। मैं दूसरा अभी इटालियन के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अभी जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो भी बाहर की किसी भी जगह से फ़्लाइट से आएंगे, अब हम लोग उनकी सबकी स्क्रीनिंग करेंगे। ये ऑल फ्लाइट्स एंड एवरीबॉडी विल बी पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल स्क्रीनिंग। ये जो इटालियन जो ग्रुप टूरिस्ट जो यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए थे, हु हैड कम टू इंडिया much before we were screening people coming from Italy, उनमें से एक व्यक्ति को बुखार हुआ जयपुर में, उसको इन्वेस्टिगेट किया, वो पॉजिटिव आया तो हमने उसके ग्रुप के सारे लोगों को आइसोलेट करके IDPP कैंप में तुरंत शिफ्ट कर दिया। वहाँ शिफ्ट करने के बाद जब उनकी टेस्टिंग कराई तो उसमें से 14 लोग जो है वो पॉजिटिव आए, +1 इंडियन जो उसको ग्रुप को चलाने वाला ड्राइवर था। तो दिस इज़ द इनफैक्ट 15 वो हो गए और वो एक प्रकार से उनका हस्बैंड और वाइफ हो गए। तो वो एक्चुअली 17 हो गए उस ग्रुप में से। 3 केसेस ऑलरेडी केरल में आए थे। केरल में आने के बाद वो ठीक होके घर चले गए। फिर एक केस दिल्ली में आया, उसने अपने 6 घर के रिश्तेदारों को आगरा में इन्फेक्ट किया और एक उसके ब्रदर इन लॉ वगैरह रहते थे। ही हैड गॉन टू आगरा ऑल्सो। हमने तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया ना, 66 लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेस किया उसका। उसमें आगरा के अंदर भी हमने सारे लोगों को जितने भी कॉन्टैक्ट्स पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स हैं, वी हैव बीन ट्रेसिंग एवरीथिंग। तो उसी के कारण उसने जो है अपने जो रिश्तेदारों को इन्फेक्ट किया। दैट इज़ हाउ वी कुड कैच इट, जिसके बारे में मैं भी बता रहा हूँ। और जो दूसरा वाला केस था वो तेलंगाना के अंदर आया था, उसके भी लगभग 88 के करीब जो है कॉन्टैक्ट्स को जो है ट्रेस किया गया। तो अभी एक ये इटालियन ग्रुप, एक ये दिल्ली में केस आया, इसने अपने रिश्तेदारों को इन्फेक्ट किया। अभी जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से इनका टोटल 28 होता है। नाजरीन, दुनिया भर में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 20 लाख से तजावुज़ कर गई। 5 लाख शफायाब हो चुके हैं और 1,37,000 से ज़ायद हलाक हो चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 का फैलाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब तक दुनिया के 185 से ज़्यादा ममालिक में इस वबा से 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं। नाजरीन, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी ताज़ा तरीन एदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से कुल 20,64,115 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि इससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,37,000
78 हो गई है। दुनिया भर में अब तक 5 लाख से ज़्यादा लोग इस वबा से मुकम्मल तौर पर शफायाब भी हुए हैं। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है। वज़ारत सेहत की जानिब से जुमेरात की सुबह जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क की 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में अब तक 12,380 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं और 414 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 1,489 अफराद इस इन्फेक्शन से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। नाजरीन, लॉकडाउन के बाद कोरोना बड़ा चैलेंज बनकर उभरेगा। राहुल गांधी। कांग्रेस के साबिका सदर राहुल गांधी ने कहा है कि लॉकडाउन से कोरोना को फैलाव को रोका जा सकता है, लेकिन इसको शिकस्त देने के लिए तिब्बी सहूलत में इजाफा और टेस्टिंग के जामे इंतजाम करने की ज़रूरत पर जोर देना चाहिए। मिस्टर गांधी ने जुमेरात के रोज़ यहाँ खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लॉकडाउन के दौरान हुकूमत को इस वबा से निपटने की तैयारी करनी चाहिए। लॉकडाउन को कोरोना वायरस को फैलने से रोकेगा, लेकिन कोरोना को हराने के लिए टेस्टिंग सबसे बड़ा हथियार है और इसको वसी पैमाने पर बढ़ाने और इस सिमत में हिकमत अमली से काम करने की ज़रूरत पर जोर देना चाहिए। इन्होंने कहा कि लॉकडाउन की मुद्दत में इस मर्ज को रोकने के ठोस और वसी पैमाने पर कोशिश नहीं की गई तो उसे हटाने के बाद लोगों को फिर से घरों में रहने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसी तरह उसके माशी नुकसान को रोकने के लिए भी हुकूमत अमली तैयारी करने की ज़रूरत पर जोर देना चाहिए। मिस्टर गांधी ने कहा कि मेरी बात पर तनकीद करने के बजाय उसे मुस्बित तरीके से लिया जाना चाहिए और सबको मिलकर कोरोना को शिकस्त देने के लिए काम करना चाहिए। आखिरी उम्र के मरकज़ी वज़ीर और मरकज़ी वक्फ कौंसिल के चेयरमैन मुख्तार अब्बास नकवी ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने में तमाम मजहबी अवामी ज़ाती मकामात पर लॉकडाउन, कर्फ्यू, समाजी फासले पर मौसूर तरीक़े से अमल करने और लोगों को अपने अपने घरों में ही रह कर इबादत वगैरह करने की अपील की। मिस्टर नकवी ने जुमेरात को मुल्क की 30 से ज़्यादा रियासती वक्फ बोर्ड के सीनियर अफसरान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बात की। मुल्क के मुख्तलिफ वक्फ बोर्ड्स के तहत 7 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड मसाजिद, ईदगाह, दरगाह, इमाम बारे और दिगर मजहबी व समाजी मकामात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उत्तर प्रदेश शिया और सुन्नी, आंध्र प्रदेश, बिहार शिया और सुन्नी और नागर हवेली, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, मगरबी बंगाल, दिल्ली, आसाम, मणिपुर, राजस्थान, तेलंगाना, अंडमान और नून, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तराखंड वगैरह के वक्फ बोर्ड्स के सीनियर अफसरान शामिल हुए। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि सेहत के अहलकारों, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंतज़ामी अफसरान और सफाई मुलाजिम से ताउन किया जाना चाहिए। ये लोग अपनी जान हथेली पर लेकर अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। क्वारंटाइन, गोशे तन्हाई सेंटरों के सिलसिले में फैलाई जाने वाली अफवाहों को गलत साबित किया जाना चाहिए और लोगों में बेदारी पैदा करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि हमें बताना चाहिए कि ऐसे मरकज़ लोगों, इनके ख़ानदानों और माशरे को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से महफूज करने के लिए हैं। कोरोना के दौरान कारकुनों को मुल्क बदर करने पर ख़तर की मजम्मत। इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा कि ख़तरी हुक्काम ने दर्जनों तारिकीन वतन कारकुनों को कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए इकट्ठा किया, लेकिन फिर उन्हें मुल्क बदर कर दिया। ख़तर मजदूरों की हालत एक इंसानी अलमिया है। इमारत तारिकीन की वापसी, अदम ताउन पर पाबंदियों का इंतबा, कारकुनान को बिला तखवा छुट्टी के लिए मजबूर करना गैर क़ानूनी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में नेपाल के सैकड़ों मजदूरों के साथ गैर इंसानी सलूक की बात की गई, जिन्हें खतरी पुलिस ने मार्च में गिरफ्तार किया था। बुध को शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया के हवाले से 20 अफराद का इंटरव्यू
لیا گیا، جن کا کہنا تھا کہ پولیس نے انہیں بتایا کہ انہیں کرونا ٹیسٹ کروانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے اور بعد میں انہیں گھروں میں واپس بھیج دیا جائے، تاہم انہیں حراستی مراکز میں لے جایا گیا، جہاں انہیں کئی دنوں تک دہشت ناک حالات میں رکھنے کے بعد نیپال بھیج دیا گیا۔ دوحہ کے حراستی مرکز میں رکھے جانے والے ایک شخص نے منسٹری کو بتایا کہ ہمیں کورونا وائرس کے ٹیسٹ کے لیے رکنے کے لیے کہا گیا۔ پولیس نے ہمیں بتایا کہ ڈاکٹر آ کر وائرس کی جانچ کرے گا، لیکن انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا۔ ناظرین، پاکستان میں کورونا وائرس متاثرین کی تعداد 6000 سے متجاوز کر چکی ہے۔ پاکستان میں عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ-19 کے پھیلنے کا سلسلہ جاری ہے اور جمعرات کو ملک میں وبا کے متاثرین کی تعداد 6500 سے تجاوز کر گئی، جبکہ اب تک 124 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں کامیابی کے آثار، ادھو ٹھاکرے۔ ریاست مہاراشٹر میں ایک جانب جہاں کورونا وائرس کے امراض میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس مرض سے نجات پا کر مکمل طور پر صحتیابی حاصل کرنے والوں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ برطانیہ کے مسلمان حج بکنگ کے لیے ہدایت کا انتظار کریں۔ ناظرین، جہاں ساری دنیا کورونا وائرس کے خوف سے لرز رہی ہے، وہیں پر برطانیہ میں بسنے والے مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے پس منظر کسی بھی حج ٹور آپریٹر سے بکنگ کرانے کے لیے آئندہ ہدایت کا انتظار کرے۔ عرب نیوز کے مطابق حج ٹور آپریٹر سے کسی قسم کا معاہدہ نہ کرنے کے لیے برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے حج کا ارادہ کرنے والے افراد ابھی انتظار کریں۔ ناظرین، جدہ میں موجود برطانوی قونصل جنرل سیف اشر نے بھی برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں کو حج یا عمرہ کی منصوبہ بندی کرنے سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے واضح اعلانات کا انتظار اور اس پر توجہ رکھنے کا مشورہ دیا۔ برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ اور حج و عمرہ کے لیے آل پارٹی پارلیمانی گروپ کی سربراہ یاسمین قریشی نے برطانوی مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ سعودی وزارت حج کے مشورے پر عمل کریں اور جب تک کورونا وائرس کے انسداد کی واضح صورت سامنے نہیں آتی